हेलो रिसर्च स्कॉलर्स। हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू डिजाइन मेथडोलॉजी। इसके ऊपर कल हमने डिस्कस किया था, वो किया था आपका अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। अंडरस्टैंडिंग द पर्पस में मैंने आप लोगों को एक चीज कल 4 अलग अलग टॉपिक के ऊपर काफी डिटेल में बताया था। अगर आप लोगों को ये चीज देखनी है तो आप इससे जो पहले वाली वीडियो है उसके अंदर जाकर देख सकते हो कि किस प्रकार से हम एक अच्छी मेथडोलॉजी को बनाने के लिए जो हमारी स्टडी है उसके लिए हम किस प्रकार से अपनी जो पर्पस है उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफी डिटेल के अंदर विद एग्जाम्पल बताया हुआ है। अगर फिर भी आप लोगों को ये लगता है कि जी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। सेकंड है कि हम जब मेथडोलॉजी में आते हैं तो उसके बाद हमारी एक क्या होता है कि हम एक चैप्टराइजेशन टाइप का कुछ करते हैं। तो उस कंडीशंस में जो हमारा चैप्टर का एक स्ट्रक्चर होता है उसकी बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो चैप्टर हैं वो स्ट्रक्चर होंगे मेथडोलॉजी के अंदर स्पेशली। क्योंकि जब भी हम कोई भी एनालिसिस करेंगे या कोई भी रिसर्च करेंगे तो ये तो है नहीं कि जी वैसे ही लिखते जाएंगे, तो उसमें हम उसको अलग अलग चैप्टर के अंदर डिवाइड करेंगे। किस चैप्टर में क्या आएगा, किस प्रकार से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। और जब आप कोई भी बड़ी रिसर्च करोगे या पीएचडी करोगे, क्योंकि हम यहाँ पे पीएचडी की बात नहीं कर रहे, तो सिनॉप्सिस के अंदर आप लोगों को जो चैप्टराइजेशन है वो भी बताना होता है कि आपका जो प्रपोज्ड चैप्टराइजेशन है वो किस प्रकार से है। तो उसको जब हम सिनॉप्सिस के ऊपर आएंगे कभी तो मैं आप लोगों को उसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि जी जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है चैप्टर का उसके ऊपर चलते हैं। फर्स्ट, जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा रिसर्च एम है उसका बार बार उसके बारे में बताएंगे। रिस्टेटमेंट का एक सीधा सा मतलब क्या है, हम उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। जैसे कि उसमें क्या करेंगे, जितना भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है ओवरऑल उसको उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों से पूछूं, मैंने मान लो कि मैं आप लोगों को जानता हूं, तो मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज यूर गिव यूर इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो आप अपने बारे में पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन बताते हो, मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मैं इस गांव से आता हूँ या मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ ये है, मैंने बीए यहाँ से की, बला 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 बहुत भी सारी चीजें होती हैं। तो सेम कंडीशन में जब आपने किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है तो उस रिसर्च प्रॉब्लम को आप लोग इंट्रोडक्शन में दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाओगे कि जी ये मतलब क्या है इस चीज का। मान लो कि आप हाईवे एक्सपेंशन का इंपैक्ट देखना चाहते हो तो उस कंडीशन में हाईवे एक्सपेंशन क्या होता है, हाईवे एक्सपेंशन के क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उस सब के बारे में अपने इंट्रोडक्शन में बताओगे। तो ये फर्स्ट जो आपका कह सकते हो स्टेप होता है मेथोडोलॉजी में। जब भी आप कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाते हो चैप्टराइजेशन की, तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको बार बार री इंट्रोड्यूस करोगे कि जी हाँ ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और इस स्टडी में ये चीजें मतलब ये हमारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है। उसके बाद है रिसर्च फिलोसफी। व्हाट इज फिलोसफी, फिलोसफर की जब हम बात करते हैं तो फिलोसफी एक बहुत वाइड वर्ड है। वर्ड क्यों है, क्योंकि फिलोसफर जो अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करते हैं वो एक फिलोसफर होता है। ठीक है। या फिर आप एक सिंपल सी बात करते हो, एक मैं आप लोगों को सामने लिखता हूं PhD ऐसे, डॉक्टर इन फिलोसफी। ठीक है। इस प्रकार से पोस्ट आप कह सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो आपकी फिलोसफी है रिसर्च की वो आप लोगों को बतानी पड़ेगी कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। जैसे कि इसमें क्या होगा,
फाउंडेशनल वर्ड व्यू दैट शेप्स योर मेथोडोलॉजी। जो आपका फाउंडेशनल वर्क है, वर्क का मतलब क्या हो गया कि आप लोग मान लो किसी भी जगह पे जाते हो, ठीक है, या फिर आप एक चीज कहते हो, आप पहली बार किसी जगह पे जा रहे हो, मान लो कि आपको कहीं जाना है, तो उस कंडीशन में आपके माँ बाप कहेंगे देखना बड़े आराम से जाना, बड़े ध्यान से जाना, आज का ज़माना बड़ा ख़राब है, अपने पैसे को बचा के रखना। ये सारी सारी चीज़ें क्या है, वो आपके घर वालों की फिलॉसफी है जो इस चीज़ को बताता है कि हमने ज़माना देखा हुआ है। आपने किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही सोच बना ली, तो वो क्या हो गया, वो फिलॉसफी हो गई। ठीक है, सेम कंडीशंस में कोई भी जो कवि होता है वो किसी एक करेक्टर की विशेषताएं बताता है, तो वो भी एक फिलोसफिकल विषय बताता है। तो सेम कंडीशन जब आप मेथोडोलॉजी की बात करते हो तो आपकी जो फिलोसफी होती है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके बारे में क्या सोच रहे हो, किस प्रकार से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, किस प्रकार से उसको किसी के सामने पुट कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप किसी भी मेथोडोलॉजी को करते हो। ठीक है, उसके बाद आता है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को एक ओवरऑल एक प्लान बनाना होता है जो कि आपके रिसर्च क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, आपके सामने कोई समस्या है, समस्या क्या है, मान लो कि आप लोगों को चंडीगढ़ जाना है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, एक ओवरऑल स्ट्रेटजी तैयार करोगे कि आप लोगों को मान लो कि सुबह 9 बजे तक चंडीगढ़ पहुंचना है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप मान लो किसी एरिया में रहते हो, रिमोट वाले एरिया में रहते हो, तो आप अपने भाई को कहोगे कि ये काम करना, मुझे 4 बजे है ना बस स्टैंड के ऊपर छोड़ आना, उसके बाद मुझे बस मिल जाएगी। वो बस क्या करेगी, 3.5-4 घंटे में मुझे चंडीगढ़ पहुंचा देगी। तो ये क्या हो गया, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है। उस रिसर्च क्वेश्चन को लॉजिकली डिफाइन करने के लिए आप लोगों ने स्ट्रेटजी बना ली। तो सेम कंडीशंस में जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं कि एक रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। रिसर्च डिजाइन बनाते हुए हम उसके टाइप को डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं कि वह किस नेचर का है, क्या वो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर हम किसी भी चीज की विशेषता को बताते हैं। और उस विशेषता में मेनली क्या आता है, कोई भी केस स्टडी आ गई, केस स्टडी से क्या होगा आप लोगों को उस समुदाय का या उस क्षेत्र का विशेषताओं के बारे में पता चलेगा। या फिर आपकी एथनोग्राफी आ गई या फिनोमेनोलॉजी आ गई, आप किसी भी एक प्रत्यक्षवाद को चीजों को देखते हो तो उस कंडीशन में सिर्फ आप लोगों को उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में ज्ञान होगा, तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। सेकंड, क्या वो क्वांटिटेटिव है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मात्रात्मक। ठीक है, मात्रात्मक का मतलब क्या हो गया कि इसमें आप लोगों को कोई चीज मेजर करनी होती है। इट में बी एक्सपेरिमेंटल, आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे, गुणात्मक चीजों का एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, मगर जो मात्रात्मक वस्तुएं होती हैं उनका एक्सपेरिमेंट हो सकता है। सेकंड कंडीशन, आप उसका सर्वे कर सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपने जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है उस चीज की आइडेंटिफिकेशन कर ली, किस चीज में कि मैं इसको, अगर ये क्वालिटेटिव है उसके लिए मैं रिसर्च डिजाइन किस प्रकार से बनाऊंगा, क्वांटिटेटिव है उसको किस प्रकार से बनाऊंगा, या हो सकता है वो आपका मिश्रित हो। मिश्रित का मतलब क्या हुआ कि उसमें ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, दोनों प्रकार से यूज होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि जो मेरा रिसर्च है वह किस नेचर का है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, और उसको मैं किस प्रकार से टैकल करूंगा। ठीक है, तो ये कुछ एक स्टेप अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं एक अच्छी मेथोडोलॉजी बनाने के लिए। अगर आप लोगों को बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी बनानी है तो आप इनको यूज कर सकते हो। मैं आप लोगों को इसके जैसे ही लास्ट पार्ट आएगा तो मैं आप लोगों को एक मेथोडोलॉजी बना के भी दिखाऊंगा। तो इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए।
मुझे अपना प्यार दर्शाते रहिए, लाइक करके, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप लोगों को ये लगता है कि जी नहीं थोड़ा जल्दी करवाओ या कुछ इस टॉपिक के ऊपर भी बता दो, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।